बायोट्रोनियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि कैसे बोर्ड एग्जाम्स में एग्जामिनर की मेंटालिटी को अंडरस्टैंड करना है, कैसे वो बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर चेक करते हैं और कहाँ कहाँ पर आप एग्जामिनर के दिमाग के अंदर घुसकर स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो, स्कोर को बढ़ा सकते हो। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है दैट बहुत डिटेल में एक शीट प्रोवाइड की जाती है सीबीएसई का एग्जाम जो एग्जामिनर होता है उसको। या मान लीजिए आपसे अगर डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप्स पूछे गए कि आप डीएनए रेप्लिकेशन को बताइए, तो डीएनए रेप्लिकेशन के मान लीजिए अगर 8 स्टेप्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और उसी ऑर्डर में जो एनसीईआरटी में दिए एग्जैक्टली स्टेप्स वैसे दिए, तो अगर आप एग्जामिनर को घुमाने की कोशिश कर रहे हो कि आपने हेलिकेज नहीं लिखा, अनवाइंडिंग एंजाइम नाम दे दिया, काइरेज टोपोआइसोमरेज नेगेटिव सुपरकॉइल्स के लिए नहीं दिया, ओरी से स्टार्ट होता है, आपने बोला 1 पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, आप भूल गए, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जैक्टली लिखा होता है कि यार अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, सब कुछ लिखा होता है कि हाफ मार्क इसके लिए दीजिए, हाफ मार्क इस पॉइंट के लिए, ये 8 स्टेप्स हैं। सो इट इज वेरी वेरी सिस्टमैटिक। अगर मान लीजिए आपसे एंथर की 4 लेयर्स के लिए पूछा तो आप लिखा होगा कि यार अगर एपिडर्मिस लिखा है तो आप 1 मार्क दीजिए, अगर उसके बाद एंडोडर्मिस दिया, उसका एक्सप्लेनेशन दिया तो 2 एक और मार्क दीजिए, +1 कीजिए, 2 हो जाएगा। उसके बाद अगर मिडिल लेयर और टेपेटम लिखा है तो 1 मार्क दीजिए। इट इज वेरी 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 सिस्टमैटिक, बहुत एक्यूरेट होता है, बहुत सिस्टमैटिक मार्किंग स्कीम होती है। कोई तरीका नहीं होता कि आप एग्जामिनर का लल्लू बना दो, नहीं हो सकता। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। अगर आप एग्जैक्ट जो वर्ड्स उनके आंसरिंग शीट में लिख रहे हैं वो आपके पास नहीं है, और एग्जामिनर मल्टीपल टाइम्स चेक करता है। जब आपका पेपर जाता है तो आपका पेपर आपके नंबर, नाम, आपके स्कूल कॉलेज के नंबर, डिस्ट्रिक्ट वगैरह कहीं नहीं जाता, सिर्फ आपका पेपर एक कोड के साथ जाता है। वो पहले वाली शीट हटा दी जाती है और उस कोड पे 3 एग्जामिनर चेक करते हैं, सबके नंबर लगते हैं, फिर उसको टोटल उसका मीडियन ले लिया जाता है कि तीनों ने कितना दिया, एवरेज आउट कर दिया जाता है उसको। सो हर क्वेश्चन पे ऐसे बहुत एक्यूरेट मार्किंग स्कीम होती है, उसी के हिसाब से नंबर दिए जाते हैं। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फूल द सिस्टम बिकॉज मल्टीपल एग्जामिनर्स चेक करें और उसका एवरेज आउट किया जाता है। बट देयर आर डेफिनेटली सम एक्सेप्शंस। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आप एग्जाम में करोगे आप डेफिनेटली अपने बायो का स्कोर बहुत ज्यादा लेकर जा सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, और आज ही ये वीडियो देखकर आप कर सकते हो। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मार्क्स। मतलब यार अगर ये आपने सुन लिया, कर लिया, तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपको पता है एक एग्जामिनर को एक शीट चेक करने के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं। ऐसे कहा जाता है अरे घर से लड़के आए होंगे, मूड अच्छा नहीं होगा, नंबर कम देंगे, ऐसा नहीं होता। बिकॉज आपको वो शीट का ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, तभी उसी हिसाब से आप नंबर दे सकते हो। अपनी मन मर्जी नहीं चला सकते वहां, ऐसे कर लोगे वैसे कर लोगे, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। तो उस शीट के हिसाब से ही आपको काम करना है। और क्योंकि उनके पास 15 मिनट का टाइम होता है एक पेपर को चेक करने का, आराम से एग्जामिनर 5 इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इतनी बार उन्होंने किया होता है, 5 या 6 मिनट्स में वो इजीली कर लेते हैं। अगर उन्होंने जल्दी जल्दी आपका पेपर फटाफट, उनको अच्छा लगता रहा, चेक करते रहा, आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। जहां पे उनको इरिटेशन हो गया, आपने काटा पीटा किया हुआ, यू नॉट डूइंग वेल, आपने ऑर्डर में नहीं किया, कभी 3rd क्वेश्चन, कभी 5th क्वेश्चन इज चेंजिंग, ही इज आल्सो, और द एग्जामिनर ही और शी इज आल्सो गेटिंग इरिटेटेड, कभी 5th क्वेश्चन, फिर 7th, फिर 3rd, फिर 4th, फिर 12th, फिर 11th, फिर 9th, एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। जितना एग्जामिनर आपके क्वेश्चन पेपर पे टाइम ज्यादा लगाएगा उतने ही आपको वो मार्क्स कम देकर जाएगा। कैसे एग्जामिनर का टाइम कम करें और मार्क्स ज्यादा? मैं अगर आपका पेपर चेक कर रही होती, नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में क्लेanलीनेस को देती। आपने साफ सुथरा, अगर आपने कुछ काटना भी है, मान लो आपने इधर आरएनएज लिख दिया, अब आरएनएज काटना है तो भाई आप इसको ऐसे कट कर सकते हो, इसको ऐसे 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 करने की कोई जरूरत नहीं है। इट हैज टू बी क्लीन, इट हैज टू बी साफ सुथरा। अगर आपके पास 5-6 मिनट बचते हैं, आपका पेपर खत्म हो चुका है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके नीचे अंडरलाइन कर दो, पेंसिल से अंडरलाइन कर दो। आप प्रॉपरली 2 क्वेश्चंस के बीच में 1-2 लाइन का गैप छोड़िए, सो दैट इट इज इजियर फॉर मी टू सी, इट इज इजियर फॉर मी टू पुट द मार्क्स। आप क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली लिखिए, फिर आंसर लिखना शुरू कीजिए। सो क्लेanलीनेस, नीट क्लीन पेपर, ग्रेट हैंडराइटिंग, काटा पीटा नहीं, विल गेट यू एक्स्ट्रा मार्क्स विदाउट नो डाउट। एक और चीज जनरली मैं आपको बताने वाली हूं, इस एम से पेपर मत लिखो कि यार टीचर तो नंबर काटेगा ही, मैं 1 लाइन लिखूंगी तो टीचर नंबर नहीं देगा। अगर आपको जितना आता है आप उतना लिखो, एटलीस्ट हैव फेथ एट टीचर्स, नंबर देने के लिए यार।
ऐसे उछाल उछाल के फ्री में देने के लिए नहीं है, बट टीचर्स इवल नहीं है, गंदे नहीं है कि भैया आपने सही लिखा है फिर भी आपके नंबर कटेंगे, ऐसा नहीं. सो हाउ मच यू नो, इफ यू नो हाफ द डायग्राम, एटलीस्ट make whatever you know, label it properly, do a neat and clean job, don't do a shoddy work, don't do like dirty work, cut put here, don't do such things. आफ्टर दैट इन द एंड मान लीजिए आपको यू नो आपने ये तो वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ज्यादा है, पर आपने कुछ किया है, कुछ लिखा है, कुछ सोच रहे हो, कुछ आंसर बना रहे हो, फॉर्म कर रहे हो, कुछ उसको रफ पेज लिख दो इन द एंड. देयर इज नो नीड फॉर यू टू डू बीच में सब कुछ खिचपिच कोई कैलकुलेशन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ गया आपको करना पड़ रहा है, कोई क्रॉस बनाना आ गया, पहले क्रॉस बना के करना चाह रहे हो, इक्वेशन कुछ टाइप का आ गया, तो यार उसको एंड में रफ पेज लिख दो और रफ पेज करके अपना कर लो. राइट कोई जरूरत नहीं कि यार आपने पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की कोई इक्वेशन आ गई, उसका क्वेश्चन आ गया 2p q = 1, तो रफ पेज बना लीजिए और वहां पर कैलकुलेशंस कर लीजिए. हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इतना मतलब इट्स नॉट सीक्रेट, इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज ओ माय गॉड अननोन, ओ माय गॉड Vanima must wrote for the first time, everybody knows. Attempt in a proper way. Obviously choice questions are there, but attempt in a series. Finish first part, finish second part, finish third part, do question 1 2 3 4 whatever you're doing, do in a proper way. It becomes so much more easier for the examiner. If you're doing it haphazard, hodgepodge, examiner is bound to get irritated, right? And that will cost you marks in your exam. All the best for your board exam. Stay tuned. We are going to do a lot of things in NEET 2023. Lot of love and Ashirwad. Lots of blessings. God bless you. Take care. Bye.